नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं इमरान आपके साथ। समय समय पर फसल क्रांति आपके साथ जुड़ा रहता है और कृषि से संबंधित जानकारी लेकर आता रहता है। आज हम बात करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन। एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बिना कृषि और किसान दोनों ही अधूरे हैं, क्योंकि जब जब खेतों में या फसलों में बीमारी आती है, कीट प्रबंधन की बात आती है, तो क्रॉप साइंस का नाम सबसे पहले आता है। आज हमारे साथ एक खास कंपनी हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, खास मेहमान आर.के. सेट्टी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या कार्यशैली है कंपनी की और जहां आज प्रतिभागिता कर रही है कंपनी ICSC कॉन्फ्रेंस में, उसके बारे में भी हम सर से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच इमरान जी, और आपको और फसल क्रांति को मेरा धन्यवाद है। मेरा सर आपसे सवाल यही है कि जब हम क्रॉप साइंस की बात करते हैं तो जानी मानी कंपनियों का नाम आता है, हिरनबा उसमें से एक जाना पहचाना नाम है। तो किस तरीके से आप कृषि क्षेत्र में जो एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियाँ, क्या क्या एक्टिविटीज़ अभी कर रहे हैं किसानों के लिए? जी, जैसे आपको मालूम है हिरनबा इंडस्ट्रीज क्रॉप प्रोटेक्शन में है। टॉप इंडियन कंपनी इसमें ये कंपनी है। उसमें ये लास्ट 25 साल से हम लोग इस व्यवसाय में है, ये बिजनेस में है। इसमें क्रॉप प्रोटेक्शन के साथ में कंप्लीट क्रॉप प्रोटेक्शन है। फंगिसाइड, हर्बिसाइड, न्यूट्रिएंट्स, इंसेक्टिसाइड सभी में है। एक टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर लास्ट 25 साल से हम लोग ये इस उद्योग में है। उसमें हमारा 2021 में लास्ट 3 से 4 साल पहले हमारा कंपनी पब्लिक लिस्ट हुआ। वो दोनों BSE और NSE में हम इस कंपनी को लिस्टिंग किया है। तो बहुत सारे कंपनी लिस्टेड में है, हम लिस्टेड कंपनी में एक है। हम एक टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग में है। उसमें हमारे पास 5 यूनिट है आज के दिन में गुजरात में। वापी में 2 प्लांट है, सरिगम में 1 प्लांट है, ऐसा साइका में 1 प्लांट है। हर्बिसाइड, कम्प्लीटली हर्बिसाइड प्लांट हम साइका में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट चालू किया लास्ट 3 साल पहले। तो ऐसा 5 यूनिट्स है हमारे पास। इंसेक्टिसाइड्स के लिए एक अलग है, फंगिसाइड्स के लिए एक अलग है, तो सरिगम में है। और साइका में हमारा ये प्लांट है, वो हर्बिसाइड्स के लिए है। हमारे पास सेपरेटली एक प्लांट है। उसके अलावा फॉर पैकिंग, फॉर इंटरनेशनल ब्रांड के लिए और डोमेस्टिक ब्रांड के लिए फॉर्मुलेशन एंड पैकिंग यूनिट भी सरिगम में है सेपरेटली। तो जी गया अभी हमारा टर्नओवर लास्ट ईयर 1500 का आसपास था। इस बार हमारा लक्ष्य है 2500 करोड़ का लक्ष्य है, क्योंकि 2 हमारा नया यूनिट उसमें जुड़ गया टर्नओवर में। उसमें 3 डिवीजन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। एक अप्रॉक्सीमेटली 700 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट का लक्ष्य है, और ब्रांड में 600 करोड़ का लक्ष्य है। हमारा डायलॉग ही है, हमारा एक टैगलाइन है, अब की बार 600 पार। वो टैगलाइन पे साथ में हम लोग ब्रांड में एंट्री कर रहे हैं। बाकी हमारा B2B में है। इस साल हम लोग एक दुबई में कंपनी खोला है। उसके जरिए दुबई के थ्रू हम लोग उस कंपनी के थ्रू मिकुसु दुबई, उसके थ्रू हम लोग नाइजीरिया में हमारा खुद का ब्रांड चालू किया है। और फर्स्ट ईयर बिजनेस हमारा नाइजीरिया ऑपरेशन से 100 करोड़ का हमारा लक्ष्य है। तो सब मिला के हमारा टोटल लक्ष्य है इस बार, अब की बार 2500 करोड़ को पार करने का है इस क्षेत्र में। सर बहुत बहुत बधाई आपको, और उम्मीद है आप ये टर्नओवर भी हासिल करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल, जब हम क्रॉप साइंस की बात करते हैं, जैसे कि मौजूदा हालात भी हमने देखे और लगातार इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का दोनों ही इशू रहे, खासकर रॉ मटेरियल को लेके, फिर चाहे बात टेक्निकल की हो या फिर ब्रांड फॉर्मुलेशन की, क्योंकि टेक्निकल के बिना वो भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है अभी मौजूदा स्थिति क्या है, क्या क्या चैलेंजेस इंडस्ट्री के सामने हैं, और ये आने वाले दिनों में कैसे और इसकी स्थिति रहने वाली है? मौजूदा स्थिति में 2 बड़ा दिक्कत हमको दिख रहा है।
एक तो ये जियो पॉलिटिकल वार की वजह से काफ़ी प्राइसिंग में और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल में इशू है, वो एक बड़ा समस्या है। बट अभी ऑफ लेट अभी उसका भी प्रॉब्लम थोड़ा कुछ हल्का हुआ है, कुछ वार रुका है ऐसा लग रहा है। वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। इंपोर्ट में हमारा बहुत सारे इंपोर्ट्स नहीं है, फिर भी एक 10% हमारा इंपोर्ट्स है, बट वो मटेरियल हमको इंडिया में भी अवेलेबल है, थोड़ा प्राइस में प्लस माइनस रहेगा, बट इंडिया में उपलब्ध है वो। तो वो एक समस्या है। जैसे प्राइस बढ़ गया तो हमारा फिनिश गुड्स में भी, हमारा सेलिंग में भी उसको हम फैक्टर करने वाले हैं, उतना ही, ज़्यादा नहीं तो भी जितना हमको नुकसान हो रहा है उतना हम प्राइस में एक्सेप्ट, मार्केट में एक्सेप्ट होगा। दूसरी बड़ा दिक्कत है कि इस बार का मानसून थोड़ा डिले है, बोल रहे हैं कि थोड़ा कम है, 93 था, अभी 90 के अंदर आ गया। लास्ट 2 साल में, लास्ट 2-3 दिन से उसमें भी बहुत सारे जगह में इंडिया में, महाराष्ट्र में, वो साउथ में अच्छा खासा शुरुआत तो हुआ है। मुझे लगता है कि वो पूरी ये जो मानसून का अभी 1 हफ्ते के अंदर उसका समस्या बहुत हद तक सॉल्व होगा। उसमें थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन ओवरऑल एक 5-10% का ही फर्क पड़ेगा, बाकी ऐसा बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा समझ में आता है। हिरनबा एक लीडिंग टेक्निकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, तो अगर हम बात करें ब्रांड फॉर्मुलेशन में भी, टेक्निकल के अलावा ब्रांड फॉर्मुलेशन में भी काम कर रहे हैं, मतलब जो फार्मर्स को डायरेक्ट। यस, वही मैंने पहले ही बताया आपको, हमारे पास दो कंपनी है ब्रांड में। एक हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसमें हमारा लक्ष्य है 600 करोड़ का जी। वो 600 करोड़ के लिए हमारे पास 3 डिवीजन काम कर रहा है। एक डेवलपमेंट टीम काम कर रहा है फील्ड में, उसका एक सेपरेट टीम है, फिर मार्केटिंग टीम अलग है, उसमें एक बड़ा टीम है हमारा, उसके साथ में हमारा सेल्स टीम एक सेपरेटली काम कर रहा है ऑल इंडिया लेवल में। हमारा ऑपरेशन सारे हिंदुस्तान में, सारे स्टेट में है, एक्सेप्ट केरला में थोड़ा कम है और नॉर्थ ईस्ट में को थोड़ा कम है, अदरवाइज सारे इंडिया में हमारा सारी जगह हमारा ऑपरेशंस अच्छा तरह से चल रहा है। उसके अलावा हमने 2 साल पहले एक दूसरे कंपनी फॉर डीपर पेनिट्रेशन, अंदर बहुत सर फार्मर को पहुंचने के लिए, वो ये कंपनी से नहीं होता है समझ के, हमने एक हायर वर्जन का प्रोडक्ट लेके आया है, मिकुसु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके नया कंपनी चालू किया है। वो 2 साल में उसमें भी हम लोग सारे स्टेट को हम लोग अभी कवर किया है। उसमें इस साल का हमारा टारगेट है 300 करोड़ का, 250 to 300 करोड़ का हमारा टारगेट है मिकुसु इंडिया में। तीसरा साल है, अभी तीसरा साल है। फर्स्ट ईयर में हम लोग 2-3 साल में चालू किया, शुरुआत किया था। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट ऑल स्टेट को हम लोग कंप्लीट करके इस तीसरा साल में हम लोगों का लक्ष्य है 250 to 300, अप्रोक्सीमेटली 275 का लक्ष्य लेके हम लोग बैठा है इसमें, कि वो भी हम उम्मीद है कि वो भी हम कर पाएंगे। जी बिल्कुल। अंत में चलते चलते रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कंपनी का क्या क्राइटेरिया है रिसर्च और डेवलपमेंट के एरिया में? रिसर्च डेवलपमेंट में हमारे पास 5 यूनिट में, टेक्निकल यूनिट में 2 यूनिट में सेपरेटली एक टेक्निकल हमारा R&D टीम है। R&D टीम बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बड़ा टीम है हमारा। 2 R&D सेक्शन है, एक हार्बिसाइड के उधर काम कर रहा है, एक इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड की तरफ काम कर रहा है। ये R&D टीम बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसमें बहुत सारे न्यू बोलेगा तो जो ऑफ पेटेंट प्रोडक्ट्स में हम लोग बहुत सारे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में हम लोग लास्ट 2 साल में हम लोग रोल आउट किया है। उसमें बहुत सारे मार्केट में हम लोग इंट्रोड्यूस भी किया है, वो अच्छा काम कर रहा है। और सारे हिंदुस्तान में हम लोग B2B में ये प्रोडक्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारा ब्रांड में भी ऐसा बहुत सारे नया प्रोडक्ट, ऑफ पेटेंट प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च किया है लास्ट 2 साल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में चलते चलते जो कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग आपको देख रहे हैं, किसान भाई हैं या इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें एक क्वालिटी का एक बड़ा समस्या है इंडियन एग्रो केमिकल्स में। स्प्यूरियस मटेरियल्स भी बहुत सारे है, तो वो है, बट इसके लिए क्वालिटी कंपनी से बाय किया तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। और प्राइस भी, हिरनबा इंडस्ट्रीज जैसे कंपनी है, क्वालिटी के साथ में प्राइस भी दे रहे हैं, नया प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। उसमें हमारा 2-वे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं कि उसमें सस्ता भी पड़ता है, तो कम परसेंटेज में आपको अच्छा गुण मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है।
हमने एक न्यूट्रिएंट को, अभी फर्टिलाइजर का शॉर्टेज है, न्यूट्रिएंट का एक नया सेगमेंट हम लोग चालू किया है। न्यूट्रिएंट सेगमेंट में आउट ऑफ 600 करोड़ में 500 करोड़ हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स रहेगा और 100 करोड़ का 100 करोड़ का हमारा न्यूट्रिएंट्स का नया लक्ष्य है इस बार। तो उसमें 15 के ऊपर 15 प्रोडक्ट के साथ में हम लोग इस बार एंट्री किया है न्यूट्रिएंट्स में। उसमें अच्छा, उसमें भी आपको ये फर्टिलाइजर शॉर्टेज को एक ये ऑप्शन है इसमें। उसमें भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, 1-2 प्रोडक्ट ऐसा मल्टीनेशनल्स में हम लोग लिया है। एक अमेरिकन कंपनी में भी एक प्रोडक्ट लिया है फेंटामाइन करके, वो बहुत अच्छा काम अभी 3 महीने में हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। रिजल्ट तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है मार्केट में, तो ये अच्छा है। और डेवलपमेंट टीम भी अच्छा काम कर रहे हैं नया प्रोडक्ट के लिए। और हमारा एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक बड़ा टीम है, वो फार्मर को भी मिलते हैं हम लोग हफ्ते में 1 दिन, उसी में हम लोग हमका पूरा टीम हमारा ये फील्ड लेवल में काम कर रहा है और फार्मर को मिलता है, फार्मर मीटिंग्स करता है, समझाता है इसको कैसे यूज़ करना है। ये सारे चीज़ को हम लोग बहुत अलग तरीके से हम लोग इसमें एंट्री कर रहे हैं इस बार ब्रांड सेगमेंट में। जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे जो इन्फॉर्मेशन आपने हमारे किसान भाइयों को दी, और कहीं ना कहीं एक विस्तृत रूप से सर ने बताया, और जो एक बेहतर विकल्प है कहीं कि जो ट्रस्टेड कंपनी होती है, जो एक ब्रांड नेम होता है इंडस्ट्री के अंदर, अगर किसान भाई उसके साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक विश्वास बढ़ता है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद। थैंक यू। फसल क्रांति को मेरे तरफ से धन्यवाद है।